हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वे एकेडमी। तो दोस्तों, आज जो फिजिक्स का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, और देखेंगे कि कूलम्स ने अपने लॉ में क्या क्या बातें कही और क्या क्या हमारे लिए एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कूलम्स लॉ से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है बोर्ड में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि जब दो पॉइंट चार्जेस, मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, हमने ले लिया दो पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ठीक। और हमने कहा कि इन दोनों को हमने सेपरेशन आर रख दिया, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो आर रख दी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक, वो फोर्स क्या होगा? सबसे पहले तो जो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है, यानी प्लस क्यू और प्लस क्यू यानी सेम चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है और सेम चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे। ये जो चार्ज है यानी चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 ले लिया, ये दोनों जो चार्ज हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स, क्योंकि ये लाइक चार्जेस है, इसलिए आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स, ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उसको कुछ इस डायरेक्शन में क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और ये जो चार्ज है ये वन चार्ज पर यानी फर्स्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा और इसको इस डायरेक्शन में रिपल्स कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कहलाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? ये फोर्स कहलाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। यहाँ पे क्लियर है ना दोस्तों? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यानी ये फोर्स है, जो ये आपस में जो फोर्स होंगे दोनों बराबर होंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर फोर्स का होगा, क्योंकि ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है। इसलिए जो फोर्स लगाएंगे ये भी, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। देखो, एक चार्ज भाई इस तरफ जा रहा है और एक चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों चार्जेस, ठीक है। तो इस बात को हम नोटिस करेंगे कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यानी इन चार्जेस की वजह से आपस में दोनों में जो फोर्स लग रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 चार्ज के प्रोडक्ट के, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों के बीच में सेपरेशन उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। और दोनों फोर्सेस, जो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इनको हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम इन फोर्स को मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इस बात को हम कैसे लगेंगे? तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक। और मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। लेकिन जब इनके मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो हम मैग्नीट्यूड के लिए लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा देते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, और फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू वन, ठीक है। तो ये हम मैग्नीट्यूड इक्वल बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड इनका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाया है कि दोनों फोर्स इक्वल हुआ है, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये बात इन्होंने कूलम्स ने अपने लॉ में बोली, ठीक है। और इसमें कुछ बातें इन्होंने कही, अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोल दें और इक्वेशन 2 बोल दें इसको, और इन दोनों को हम कंबाइन करें, तो हमें फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा? तो इन दोनों को हम जब मर्ज करेंगे तो फोर्स, ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट K आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे Q1 × Q2 अपॉन R², ये ऐसे लिखा है। तो ये बात इन्होंने बोली, और यही क्या था? कूलम्स लॉ था, यानी फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, ठीक है। तो ये बात कूलम्स लॉ ने ये बात पूरी बताई हमें कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो K है ये क्या है यहाँ पर? तो ये K कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये K है, इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये जो K है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट तो है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगी। वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, इसकी जो वैल्यू होगी डिपेंड करेगी किस पे? मीडियम पर करेगी, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों कूलम्स लॉ ने क्या कहा, हम इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं कि कूलम्स लॉ को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट when a 2 point charges kept at the separation r, ठीक है, then there is a electrostatic force act between the two charges, and this force always acts along the line joining the centers of the charges, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो फोर्स होगा ऑलवेज एक्ट्स along the line of joining center, along the line of joining centers of both the charges, ठीक है, ये बात हुई। और ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ने ये लाइन डेफिनेशन में नहीं लिखी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों हमने इसी तरीके से लाइन क्यों बनाई, इसी डायरेक्शन में एकदम सीधी क्यों लाइन बनाई, देखो ये एकदम जो इनके सेंटर से होती हुई जा रही है लाइन, मैंने ये लाइन ऐसे ही क्यों ड्रॉ की, मैं चाहता था अगर फोर्स लग रहा है तो मैं इस तरीके से दिखाता था, ये चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में जा सकता था, ये चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में जा सकता था, ये चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में जा सकता था, इस डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बनाया, ठीक है। मैंने क्यों कहा कि ये इसी तरीके से मैंने सीध में क्यों बनाया, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ये लॉ है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग बोथ द चार्जेस, ठीक है। तो ये बात हुई। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि k एक कांस्टेंट है, और मैंने ये भी बताया कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम, यानी अगर मीडियम बदलेगा तो k की वैल्यू बदलेगी, और जब k की वैल्यू बदलेगी तो क्या फोर्स की वैल्यू नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी तो बदलेगी। तो जब k की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, k के, ठीक है, मतलब फोर्स k पे डिपेंड कर रहा है, यानी k की वैल्यू जब चेंज होगी तो फोर्स की भी वैल्यू चेंज होगी, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये फोर्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू बदल जाती है किसके साथ, k के साथ, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। और क्या बात बोली गई कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ में कहा कि हाँ, और जो ये k है इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, भाई जो k है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो k है इसकी वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन और नॉट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट बना लेते हैं, क्यों यहाँ पे नॉट बना लेते हैं, क्योंकि ये जो नॉट है ये क्या है, जो यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसको एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। दोस्तों इसके बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे परमिटिविटी पे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन है क्या यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसलिए हम लोग यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रखते हैं। यहाँ पे क्यों परमिटिविटी रखते हैं वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इस बात का कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही क्यों रखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे और ऐसे अगर हम लोग इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो k = 1/4 पाई, सॉरी 4 पाई और एप्सिलॉन और e होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, हम इसको em से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्या है, जो जनरल k को रिप्रेजेंट करने की एक्सप्रेशन है वो k = 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो परमिटिविटी क्या है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और कुछ शायद इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, हाँ, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अब आगे थोड़ा देखते हैं कि हम लोग इनवर्स लॉ क्या होता है, ठीक है। और इनवर्स लॉ दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज इनवर्स लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ भी बोलते हैं। अब ये इनवर्स लॉ क्या है, इससे कोई क्वेश्चन क्या बन सकता है बोर्ड पे, क्या इससे हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इनवर्स लॉ को जानेंगे की तरह है क्या, और इस जो डिस्टेंस होती है और फोर्स होती है उनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या ग्राफ प्लॉट क्या होता है, और कैसे फोर्स कम होता है या बढ़ता है, यानी अगर हम डिस्टेंस घटाएं बढ़ाएं तो उससे फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, यानी चार्जेस बिटवीन, यानी जो दो चार्ज है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे इनवर्स लॉ के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा इनवर्स लॉ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग इनवर्स लॉ क्या है, इनवर्स लॉ क्या कहता है। तो इनवर्स लॉ क्या कहता है, आप सबको पता है कि जो फोर्स होता है,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अगर इसी बात को हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, सेपरेशन के बीच में और फोर्स के बीच में। ठीक है, तो जो फोर्स हो गया हमें पूरा लिख देते हैं फोर्स। ये जो फोर्स और यहाँ पे जो आर है ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो दोस्तों जो ग्राफ आता है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में वो कुछ इस तरीके का मिलेगा ग्राफ में। ठीक है, तो इस तरीके का मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस, देखो अगर हम यहाँ पे आए तो डिस्टेंस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स इस पॉइंट पर कितना ज़्यादा एक्ट कर रहा है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज़्यादा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट पे अगर हम देखें फोर्स, तो इस पॉइंट पे देखो फोर्स यहाँ पे कम हो गया जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ी। डिस्टेंस यहाँ से हम यहाँ पर है तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्या हो गया, वीक पड़ गया थोड़ा। और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे जब डिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना कम हो गया, यहाँ पे फोर्स कितना कम लग रहा है। तो दोस्तों इनवर्स लॉ यही कहता है कि फोर्स जैसे जैसे हम फोर्स, अगर डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, फोर्स बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स क्या होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि 2 पॉइंट चार्जेस है भाई, यहाँ पे Q1 और Q2 ले लिया, 2 पॉइंट चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लिया और हमने कहा कि ये सेपरेशन R पर है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, वो किस तरीके का बनेगा कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, व्हाट हैपेंस विद द फोर्स, what happened to the force, what happened to the force when, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि भाई पहली कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हाफ, when the distance between the charges, when the distance between the charges become half। ठीक, और दूसरी कंडीशन में कह सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बिकम हाफ, यहाँ पे कह सकते हैं डिस्टेंस डबल, जब डिस्टेंस हम क्या करें, डबल कर दें दोनों के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस को हम डबल कर दें, और यहाँ पे कहे कि डिस्टेंस ट्रिपल कर दें। ठीक है, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें, तब इस फोर्स के साथ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इस फोर्स के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब जाहिर सी बात है आप लोग कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करिए तो आप लोगों को पता होगा दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इन चार्ज को आपस में हम क्या करें, इनकी जो डिस्टेंस है वो घटा के इनको और पास ले आए, क्योंकि ये लाइट चार्जेस है तो ये क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को बहुत तेज रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम पास लाते जाएंगे तो ये रिपल्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इन दोनों को पास लाते गए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हुआ, बहुत तेज होता गया, और जैसे जैसे हम इनको दूर करते गए तो आपस में जो चार्ज है वो कम इंटरेक्ट कर पाएंगे, और जब आपस में कम इंटरेक्ट कर पाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम हाफ कर दें तो फोर्स के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स के साथ क्या होगा। भाई हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, 1/r स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। जब हमने जैसे डिस्टेंस हाफ करी तो हम क्या करेंगे कि इस r की जगह, हम इस केस में देख रहे हैं पहले केस में, ठीक है, तो हमने r की जगह क्या रख दिया, r/2। तो यहाँ पे r की जगह r/2 इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस हाफ किया तो फोर्स क्या हो गया, f डैश हो गया। भाई फोर्स बदल गया, हमने उसको f डैश बोल दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम क्या करेंगे कि 1/r स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, फोर्स 1/r स्क्वायर व r/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो r/2 का होल स्क्वायर करें तो यहाँ से हमें क्या मिला भाई, f डैश मिल गया हमें कि r का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा और r स्क्वायर क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स f डैश क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/r स्क्वायर, इसको रख सकते हैं, और हम 1/r स्क्वायर यहाँ पे क्या था, पहले वाला फोर्स था। ठीक है, तो 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं 4 × f। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फोर्स f डैश था, यानी जो बदला हुआ फोर्स है, यानी डिस्टेंस हाफ करने के बाद जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया, 4 टाइम्स ग्रेटर हो गया। ठीक है, यानी 4 टाइम्स हो गया, जितना फोर्स पहले लग रहा था उससे 4 गुना ज़्यादा फोर्स उसमें अब लग रहा है।
जब हमने डिस्टेंस हाफ कर दी तो जाहिर सी बात है कि वो लोग ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे एक दूसरे पर, तो इसलिए वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 4 गुना फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमें डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड हाफ इसकी कंडीशन पता लग गई। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस को डबल कर दें, तो अब डिस्टेंस को यहाँ पे जब डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या कहेगा कि भाई हम डिस्टेंस डबल करेंगे तो यहाँ पे r की जगह हम क्या रख देंगे, 2r। यही तो मतलब हुआ भाई, r की जगह हमने क्या किया, 2r रख दिया यहाँ पर। और जब r की जगह 2r रखा तो यहाँ पे जो f डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यार कांस्टेंट डेटा की के वैल्यू आती है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है तुम लोग को यहाँ पे। तो इसके समझाने के लिए इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ कि f डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2r, तो 1/2r का स्क्वायर हम यहाँ पे अप कर देंगे। पहले क्या होता था 1/r स्क्वायर, हमने यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कर दी, 2 गुनी कर दी, तो f डैश जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 1/4r का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमने f डैश क्या किया, तो वही हमने उसी तरीके से लिखा 1/4 इंटू 1/r स्क्वायर, और 1/r स्क्वायर की जगह हमने पहला वाला फोर्स रख दिया। ठीक है, तो 1/4 इंटू 1/r स्क्वायर की जगह f रख दिया। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया जो f डैश हमारा नया फोर्स है वो क्या 4 गुना घटा जा रहा है। ठीक है, यानी 4 टाइम्स घटा जा रहा है। तो यानी डिस्टेंस हमने जब बढ़ा दी तो फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स घट गया। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स बढ़ आता है, यहाँ पे क्या हो गया 4 टाइम्स घट गया। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से कर सकते हैं। और वही बात है अगर डिस्टेंस हमने ट्रिपल कर दी तो क्या होगा भाई, अगर हमने डिस्टेंस ट्रिपल कर दी तो हम यानी r की जगह 3r रखेंगे, और r की जगह 3r रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की जगह हम 3r रख देंगे डिस्टेंस, और जैसे 3r रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर। ठीक है, तो 9r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9r स्क्वायर। तो इसी तरीके से 1/r स्क्वायर अलग कर लेंगे, f की जगह 1/r स्क्वायर की जगह f रख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9। यानी जैसी डिस्टेंस बढ़ाएंगे यानी जो फोर्स नया फोर्स हो जाएगा वो नए वाले फोर्स के 9 गुना कम हो जाएगा। यानी जितना फोर्स पहले लग रहा था उसका 9 गुना रिडक्शन आ जाएगा उसमें। यानी क्या हो गया, जो फोर्स है वो बहुत कम लग रहा है, नया फोर्स है वो पुराने वाले फोर्स का 9 गुना कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इनवर्स लॉ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ का जो इनवर्स लॉ होता है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कुछ नया लेकर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, वो चाहे वो सिमिलैरिटी लेके आए कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसमें क्या सिमिलैरिटी होती है दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से बोर्ड में जो है वो न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो बताएंगे इसके बारे में। तो हम लोग वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।